राजस्थान सॉरी इतिहास का विभाजन काल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1800 ईस्वी में। 45वां क्वेश्चन है, 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने किस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उन्होंने राजपुताना किया था? नहीं। राजस्थान किया था? बिल्कुल सही है। राजस्थान किया था? ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान नहीं, ये भी नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 48वां क्वेश्चन है आपका, एकीकरण के किस चरण में सर्वसम्मति से इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया था? तो आपका जो चौथा चरण था उसमें अपना जो राजस्थान जो भी वर्तमान में इसका नाम राजस्थान रखा गया था। 47वां क्वेश्चन है आपका, महाभारत में उल्लेखित राजपुताना का प्राचीन क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर जाएगा मत्स्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन बताइए। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांटर कहलाता है? बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है? बिल्कुल, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भैंस रोड से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी क्षेत्र होने के कारण उपमंडल पलड़ा कहलाता है? बिल्कुल, ये भी सही है। उदयपुर के आसपास की पहाड़ी क्षेत्र गिरवा कहलाती है? ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका दिया जाएगा। संगत बनाइए। मांड क्षेत्र, मांड जैसलमेर कहते हैं, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहते हैं, हाड़ौती कोटा बूंदी कहते हैं, शेखावटी जो सिक्कर का जो क्षेत्र है वो शेखावटी कहलाता है। तो इसका आंसर भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इतिहास का काल जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं थे अर्थात मानव लेखन के काल में अपरिचित है, यानी कि उस टाइम पे जो आदमी था या मानव था वो लिखना नहीं जानता था। तो ऐसा कौन सा काल था? पाग युग था। कौन सा था? पाक युग था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास काल जिसमें वे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे किंतु उनकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं था। तो वो कौन सा था? आदि युग था। कौन सा था? आदि युग। हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व का समय कहलाता है? क्या कहलाता है? आदि युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन की खोज की थी। कौन सा की थी? आपको नीचे हैंड एक्स की खोज की थी। सेटन कार ने झालावाड़ से कालीन अनेक उपकरण खोजे थे। कौन सा खोजा? आपको लेना चाहिए पूर्व पाषाणकालीन। कौन से? पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण थे वो झालावाड़ से खोजे गए थे सेटन कार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके बी अल्चिन ने की थी। किसने की थी? बी अल्चिन ने की थी। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन उपकरण किन स्थलों से मिले हैं? तो लूणी नदी घाटी से मिले हैं, बेड़ज नदी घाटी से मिले हैं, विराटनगर से नहीं मिले, विराटनगर से भी मिले हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, यानी कि डी आंसर इसका आ जाएगा। माइक्रोलिथ युग संबंधित है तो किससे? ये मध्य पाषाण काल से ही है। 57 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। आपका 58वां क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ युग से संबंधित उपकरण हैं, प्लेट मिले हैं, इग्रेवर मिले हैं, ट्रायंगल भी मिले हैं, क्रेसेंट मिले हैं, ट्रेपेज मिले हैं, स्क्रेपर मिले हैं, पॉइंटर मिले हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? आपके अजमेर नागौर से मिले हैं, सीकर झुंझुनू से भी मिले हैं, उदयपुर जयपुर से भी मिले हैं, चित्तौड़ जोधपुर से मिले। तो इसका आंसर भी डी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको देखना है इसमें आपका सबसे पहले युग कौन सा था? तो इसमें सबसे पहले युग आता है आपका, पहला आ जाएगा आपका मध्य पाषाण युग, सेकंड आ जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग, तीसरा आ जाएगा आपका ताम्र युग, चौथा आ जाएगा आपका ताम्रकाश युग, पाँचवा आ जाएगा आपका लोहा युग। तो ये सब किस मिल रहा? तो 1, 3 आपके डी में मिल रहा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, राजस्थान की ताम्रयुगीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों का सही समझ कीजिए। तो आपका जो पिंड पाडलिया है, ये पिंड पाडलिया किस मिल जाएगा? आपका चित्तौड़गढ़ में। किस मिल जाएगा? चित्तौड़गढ़ मिल गया आपका। और कुराड़ा जो है, कुराड़ा कहाँ मिलेगा? आपका
नागौर मिल जाएगा। कुड़ा किस में मिलेगा आपका? नागौर मिल जाएगा। और सावड़िया जो है, सावड़िया किस में मिलेगा आपका? बीकानेर मिल जाएगा। और नंदलाल पूजा आपका जयपुर मिल जाएगा। तो देखना कि एक में क्या हो जाएगा आपका? 3, एक में 3 आपका सी आंसर हो जाएगा आपका ना। वहाँ हो गया। राजस्थान की ताम्रयुगीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों का सही क्रम सुनिश्चित कीजिए। देन आपका ये जो मलाह है, मलाह कौन से में आता है आपका? ये मलाह जो स्थान है ये आपका जयपुर का हो गया। और ये क्या है? कोल माहौली है। ये कोल माहौली का आपका सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर का। और ये जो बूढ़ा पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर जाएगा आपका। और एलाना जो है ये कहाँ का आपका? जालोर का। तो देख लीजिए आप 1 में 4, 1 में 4 के इसमें आपके 3 ऑप्शन है। और बी में क्या आएगा आपके? सवाई माधोपुर। तो देना बी इसमें 2 सब में आ रहा है। बूढ़ा पुष्कर यानी कि सी में 1 देख लिया। अब सी में 1 आपका किस में आ रहा है? ओनली बी में आ रहा है। किस में आ रहा है आपका? बी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ताम्रयुगीन संस्कृति का प्राचीन स्थल किराडोद किस जिले में आता है? तो किराडोद किस में जाएगा आपका? जयपुर में जाएगा आपका कहना चाहिए। ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित स्थल है कौन कौन सबका? गणेश्वर है, गिलिंड है, जाड़ोल है और पुंगल भी है। तो इसका आपका डी आंसर आ जाएगा। राजस्थान में लोहकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल है तो कौन कौन सा है लोहकालीन का? एक तो आपका नौह भरतपुर हो गया, जोधपुरा जयपुर हो गया, सुनारी झुंझुनू हो गया, रेड टोंक हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 1 2 3 4 डी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ के किसके? आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारण करते हैं। तो कहाँ से? नौह से। कहाँ से? नौह से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इतना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। लोहों को गलाने की भट्टियां एवं अस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं तो जोधपुर और सुनारी दोनों से मिले हैं। लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का तटनगर कहलाता है तो रेण कहलाता है, जो कि टोंक के अंदर आता है। काल के पश्चात 600 ईसा पूर्व से विकसित स्लेटी रंग की चित्रित मध्यभाग संस्कृति PWG के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको रट लेना, आपको करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देना कि जोधपुर से मिले बिल्कुल सही है, सुनाई से मिले बिल्कुल सही है, नौह से भी मिले, कालीबंगा से नहीं।